कितनी बार ऐसा होता है कि तुम किसी को पसंद करते हो, लेकिन जब बात करने की बारी आती है लगता है जैसे जुबान बंद हो गई है। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो तुम्हारी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर देगी। एक बार तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे देखते ही तुम्हारा दिल तेज़ धड़कने लगता है, पर जब बात करने की बारी आती है लगता है जैसे जुबान बंद हो गई है। मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें बताऊंगा कि मैंने उस सिचुएशन से क्या सीखा और कैसे तुम भी अपनी नर्वसनेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो। ये वीडियो एंड तक देखना। मैं 15 साल का था, छोटी सी क्लास का एक लड़का, बहुत शांत और इंट्रोवर्ट। एक दिन स्कूल की असेंबली में एक लड़की थी जो मुझे हमेशा अच्छी लगती थी। उसने स्पीच दी थी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्माइल, सब कुछ परफेक्ट था। मेरा मन करता था कि जाके उससे बात करूं, पर डर लगता था कि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो, या ये बात प्रिंसिपल को बता दिया तो क्या होगा। ऐसे सवाल मेरे दिमाग में चलते रहते थे। दिन गुजर रहे थे और मैं बस उसे दूर से देखकर खुश हो जाता था। एक दिन मैंने सोचा, आज नहीं तो कभी नहीं। मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता था, मैं बस उससे फ्रेंडशिप करना चाहता था। मैंने एक प्लान बनाया और अपने डर को कैसे हैंडल किया ये तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है हमारे अंदर का फियर। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि हम समझते ही नहीं कि सामने वाले इंसान को हमसे क्या चाहिए। हम बस अपने बारे में सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं। उस दिन जब मैं उस लड़की के पास जा रहा था, मेरे दिल का धड़कन तेज हो रही थी, हाथ कांप रहे थे। मैं अपने माइंड में पहले ही हार मान चुका था कि मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आई, अगर मैं उस मोमेंट को मिस करता तो ये रिग्रेट हमेशा के लिए रह जाता। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन नेचुरली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हें रियल रहना होगा। जब मैं उस लड़की के पास जाके सिंपल सा एक सेंटेंस बोला, प्रिया तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी लगी, तो उसने बिना किसी हेसिटेशन के स्माइल करके रिप्लाई किया, थैंक यू सौरभ। यही होता है मैजिक। जब तुम जेन्युइन होते हो, सामने वाला कनेक्ट करता है कि तुम जेन्युइन हो। एक्शनेबल टिप तुम्हारे लिए, शुरू करना हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट से करो, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट फेक नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें सच में अच्छा लगे वही बोलो। उस दिन मुझे एक और चीज़ समझ आई, लोग उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल होते हैं जो उनकी बातें सुनते हैं। जब उसने मुझे अपने बारे में और अपनी स्पीच के बारे में बताया, मैं सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। उसे लगा कि मैं जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड हूँ और हमारी फ्रेंडशिप वहीं से शुरू हो गई। वो अब जब भी मिलती है तो अब मेरे धड़कन तेज नहीं होता है। मैं उससे बिना डरे मैं उसका हाल चाल पूछ लेता हूँ। एक्शनेबल टिप तुम्हारे लिए, जब तुम किसी से बात करो, उनकी बातों में इंटरेस्ट लो। सिंपल सवाल पूछो, तुम ये इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, या तुम्हारी आवाज़ बहुत बढ़िया लग रही है, कहाँ से खरीदा। तुम्हें खुद पता चलेगा कि कन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में आएगी। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मुझे याद है उस लड़की के सामने मैं एक बार अपने वर्ड्स सही से बोल नहीं पाया, मेरी जुबान फिसल गई, पर मैं हंस दिया और बोला सॉरी। उसने भी हंसकर बोला कोई बात नहीं, ये मेरे साथ भी कभी हो जाता है। यही मोमेंट था जहाँ मैंने सीखा कि अगर तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो तो सामने वाला तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होता है। अपनी नर्वसनेस को छुपाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नर्वस हो तो हॉनेस्टली बोलो, ये तुम्हें फेक नहीं बनाएगा। उस दिन मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात से अपनी लाइफ का एक सबसे बड़ा फियर तोड़ दिया। मैं तुमसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर तुम्हें किसी से बात करनी है तो बस एक छोटा सा स्टेप लो। परफेक्ट नहीं होना पड़ता है, बस रियल होना पड़ता है। तुम मुझे बताओ, उस इंसान से बात करने में तुम्हें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है जिसे तुम पसंद करते हो? कमेंट करो। और अगर तुम्हें यह सीखना है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह और किसी भी इंसान से कॉन्फिडेंटली कैसे बात करें, तो मेरी अगली वीडियो देखो जो यहाँ एंड स्क्रीन पर है। तुमसे वहीं मिलता हूँ।